नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजभवन की बैठक में के पाठक के नहीं पहुंचने का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। और आपको बता दें कि इस पत्र में के पाठक ने चुनाव आयोग को सलाह भी दे दी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर के पाठक ने चुनाव आयोग को पत्र क्यों लिखा है और सलाह क्या दी है। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी भी हैं। तो सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया नमस्कार। जी बातचीत के नमस्कार। लिए। नमस्कार। सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या और के पाठक को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, अभी जो शिक्षा विभाग में जब से पाठक जी आए हैं अपर मुख्य सचिव के पद पर, तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम चल रहे हैं। एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं। स्कूलों की मॉनिटरिंग चल रही है, स्कूलों का सुदृढ़ीकरण चल रहा है, स्कूलों की साफ सफाई चल रही है, इसके लिए स्कूलों में हाउसकीपिंग की व्यवस्था की गई है। तो बहुत सारे काम चल रहे हैं और ये काम अभी गर्मी की छुट्टियों में भी चल रहे हैं। आ, तो ये जो एडिशनल जो एम्प्लॉय लिए गए हैं, शिक्षा विभाग ने हायर किया है, ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां होती हैं उससे शिक्षा विभाग ने हायर किया है। तो शिक्षा विभाग को ये खबर मिली रोजाना की राज्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से खबर मिली कि जिलों में ऐसे जो कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से ठेके पर रखे गए हैं, स्कूलों की साफ सफाई के लिए, स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए या ऐसे ही दूसरे रूटीन के कामकाज के लिए, तो उनकी भी ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। कई जिलों में उनकी ड्यूटी भी चुनाव में लगा दी गई है। तो इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये अस्थाई कर्मचारी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ठेके वाले कर्मचारी हैं और यहाँ संविदा पे रखे गए हैं और इनके जिम्मे स्कूलों की साफ सफाई है, स्कूलों की मॉनिटरिंग है और बाकी जो दूसरे कामकाज हैं वो कामकाज हैं। इसलिए अगर इन्हें चुनाव में लगाया जाता है तो जिन कार्यों के लिए इन्हें रखा गया है वो कार्य बाधित होंगे। तो उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा है, एक बात और कही है, महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में चुनाव कराने के लिए 3.5 लाख मतदान कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास 3.5 लाख नियोजित शिक्षक पहले से हैं। बिल्कुल पहले और से। इसके अलावे 1,75,000 शिक्षक बीपीएससी से 2 चरणों में बहाल हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास आज की तारीख में शिक्षकों की संख्या 5 लाख है और उन्होंने आयोग को सजेशन दिया है कि आप ऐसा कीजिए कि ये जो हमारे 5 लाख शिक्षक हैं, आप उन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाइए क्योंकि आपकी आवश्यकता 3.5 लाख की है, 1.5 लाख ये सरप्लस हैं, तो आप उनको चुनाव ड्यूटी में लगाइए क्योंकि शिक्षा विभाग ये मानता है कि बिना शिक्षा विभाग के शिक्षक कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के संसाधनों के उपयोग के बिना चुनाव संभव नहीं है, निर्वाचन कार्य संभव नहीं है। और इसीलिए आप हमारी जो संसाधन हैं, मसलन स्कूल कॉलेजों की बिल्डिंग है, उसमें आप बूथ बनाते हैं, उसमें आप मतगणना केंद्र बनाते हैं, उसमें आप वज्रगृह बनाते हैं और ऐसे बाकी उसमें आप मतदान कर्मियों को की ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं। तो ऐसे सारे काम करते हैं, उस पर शिक्षा विभाग की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये जो आउटसोर्सिंग वाले प्राइवेट एजेंसियों के जो ठेके वाले कर्मचारी हैं जो संविदा पर बहाल हैं, इनकी ड्यूटी मत लगाइए। इनकी ड्यूटी लगाने से हमारा जो स्कूलों का कामकाज है, साफ सफाई है और मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, ये सारे कामकाज जिस पर्पज से उन्हें रखे गए हैं वो कामकाज हमारे बाधित होंगे। इसलिए उन्होंने साफ साफ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लगाए जाने पर एक तरह से कहिए तो उन्होंने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि अब 5 लाख शिक्षक हमारे पास हैं, इनफ लगाइए, है। आप लगाइए। अच्छा, तो हम आपसे ये भी जान
यही उस चिट्ठी का सार है। वही चिट्ठी का सार है। लेकिन सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी लगातार एजुकेशन बीट देखते हैं। के पाठक ने पत्र तो लिख दिया है, के पाठक ने अपनी मांग भी बता दी है। इस पत्र को और के पाठक की इस मांग को कितना जायज ठहराते हैं? देखिए, अगर लॉजिकली इस चिट्ठी को पढ़ते हैं जी। तो लगता है कि ये मांग नहीं है उनका, ये एक तरह से सलाह। सुझाव है। और ये सुझाव सुझाव सही दिखता है। सही इस मायने में दिखता है कि जब 3.5 लाख मतदान कर्मियों की आवश्यकता है और 5 लाख शिक्षक हैं, तो फिर ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों? ये आखिर आखिर क्या इन्हें चुनाव के नाम पर सिर्फ गोल बंद करके रोक के रख लिया जाएगा? तो चुनाव में जो ड्यूटी होती है, चुनाव में ड्यूटी होती है कि कुछ जो होते हैं जैसे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट होते हैं, या फिर पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, मतदान कर्मी होते हैं, वो जितनी की ज़रूरत होती है बूथों पे, उसके अलावे वो रिजर्व के रूप में रोक के भी रखे जाते हैं। इसलिए कि मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया मतदान वाले दिन या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी उनकी उस स्थान की भरपाई के लिए मतदान कर्मी रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं और उसी सेंटर पर रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं जहां से उनकी नियुक्ति होती है, जहां से उसे मतदान सामग्री मिलती है। तो ये पहली बार हम लोगों ने देखा है कि ये के पाठक की चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि 3.5 लाख मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है और 5 लाख शिक्षक ही काफ़ी हैं चुनाव करवाने के लिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, के पाठक जी कह रहे हैं। और तो उनका जो ये तर्क है, उनका जो लॉजिक है, उसमें थोड़ा तो दम दिखता है। इस तर्क में दम दिखता है, सुझाव में दम हाँ, दिखता दम है, बेवजह का सुझाव नहीं। हाँ, बेवजह का सुझाव नहीं, दम जी, दिखता है। जी। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, हाँ, हाँ। इसको इम्प्लीमेंट करने से आप देखिए हाँ। जितने भी स्कूल्स होंगे वो तो बूथ बनेंगे, बिल्कुल। ठीक है? तो बूथ वाले दिन जिस दिन वहाँ मतदान होगा, तो स्कूलों की साफ-सफाई के लिए तो कोई चाहिए ना। बिल्कुल। उनके उन चूँकि वहाँ हेडमास्टर की भी ड्यूटी होगी, सारे शिक्षक जाएँगे चुनाव कराने, ठीक ना? तो वहाँ साफ-सफाई कौन करेगा? स्कूलों में सिर्फ़ सिर्फ़ जो छोड़े जाते हैं, वो दरवान छोड़े जाते हैं, ठीक ना? वो दरबान इसलिए छोड़े जाते हैं कि उसके पास ताले की चाबी होती है। और आपको बता दूँ कि जितने भी मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें जो दरबान कहिए या नाइट गार्ड कहिए, वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से ही रखे गए हैं। तो अगर ये आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले चले जाएँगे, तो एक बड़ी समस्या वहाँ ये उठ खड़ी होगी कि आखिर ताला कौन खोलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। ये वजह है। और दूसरा कि कम से कम इसी बहाने अगर स्कूलों की साफ-सफाई बंद हो जाएगी, तो फिर कैसे चलेगा? अचानक जब खुलेगा, जी। चुनाव के बाद जब शिक्षक कर्मचारी लौटेंगे, तो वहाँ गंदगी का मार होगा। तो के पाठक के इस सुझाव में, इस रिकमेंडेशंस में दम दिखता है। दम दिखता दम है। दिखता अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सज्जल जी कि के पाठक ने तो पत्र लिख दिया है, तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से के पाठक के इस पत्र का कोई जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कोई जवाब नहीं जवाब नहीं मिला है, जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक की जानकारी है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये चुनाव आयोग के लिए यह बाध्यता नहीं है कि ये रिकमेंडेशन मान ले। ये इसके लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। और ये पत्र चुनाव आयोग को नहीं गया है, ये गया है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। तो वो राज्य का जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय है, वह भी इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए बाध्य नहीं है कि यह जो कार्यालय है, जो राज्य में चुनाव करा रहा है, यह भी गाइड होता है चुनाव आयोग से ही। तो एक तरह से चुनाव आयोग का ही वो राज्य की इकाई है। तो हालांकि नाम उसका डिफरेंट है, नाम उसका चुनाव आयोग नहीं है, लेकिन वह भी इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, बाध्य नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे कि इस पत्र के बाद उस दबाव का माहौल जरूर बना है। अच्छा, हाँ, पत्र के बाद दबाव का माहौल जरूर बना है, इस मायने में कि सारे शिक्षक, सारे लोग ये जान गए हैं कि चुनाव में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास शिक्षक कितने हैं, वो शिक्षक ही सफिशिएंट हैं चुनाव करवाने के लिए। तो ये स्थिति है। तो ये इस अनुशंसा को, के पाठक की अनुशंसा को कहिए या सुझाव को कहिए, इसे मानने के लिए मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी जो राज्य के हैं वो बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है, लेकिन हमने एक और चीज देखी है सजल जी, इसी बीच चुनाव आयोग के शरण में अब शिक्षक भी पहुंच चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्होंने भी पत्र लिख दिया है, वो क्या मामला है? नहीं, एक मामला आया है सामने जी। कि आपको पता होगा कि 1 to 5 के शिक्षकों की वीकली ट्रेनिंग चल रही है। 6 दिनों की ट्रेनिंग आवासीय चलती है, वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चलती है। तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके आनंद पुष्कर जी ने उन्होंने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अभी जिन शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में, चूंकि वो ट्रेनिंग अनिवार्य है। आपको याद होगा कि इसको लेके ईद में भी विवाद खड़ा हुआ था, होली में भी विवाद खड़ा हुआ था। तो वही ट्रेनिंग जिसमें 19,200 शिक्षकों की ट्रेनिंग चलती है, तो ऐसे शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है और ऐसे शिक्षकों का चुनावी प्रशिक्षण भी है जिनका वो चल गया है। अब शिक्षकों की समझ से ये बात बाहर है कि ठीक है कि चुनाव के दिन तो उनको ड्यूटी मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, चुनाव की जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी तो उस दिन तो सार्वजनिक अवकाश ही होते हैं और उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन ये कहना है कि प्रशिक्षण के दिन उन्होंने आनंद पुष्कर जी ने कहा है अपने पत्र में कि प्रशिक्षण के दिन उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके चलते ऐसे शिक्षक दो नाव पे हैं। अगर इस प्रशिक्षण को छोड़ते हैं तो यहाँ से कार्रवाई होगी उन पे, और उस प्रशिक्षण को छोड़ते हैं, चुनावी प्रशिक्षण को छोड़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आप ऐसी व्यवस्था करिए, चुनाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि शिक्षक जो चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले हैं वो गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग ले सके। उन्होंने अपने पत्र में यही कहा है और हालांकि इस पत्र पर भी राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभी तक कोई जवाब नहीं इसका नहीं लिया है, क्योंकि यह भी उनका विशेषाधिकार है कि क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि ये शिक्षा विभाग का अंदरूनी मामला है। तो अगर शिक्षक नहीं जाएंगे ड्यूटी में, उन्होंने अपने पत्र में एक बात और कही है कि गुणवत्तापूर्ण चुनावी प्रशिक्षण की आवश्यकता उन्होंने इस बात को लेकर जताई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि शिक्षक भयभीत हैं और वो चुनावी ट्रेनिंग के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करके वो लौट जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो अपनी हाजिरी बना के लौट जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ अगर वो ट्रेनिंग लेंगे तो यहाँ अनुपस्थित हो जाएंगे और तब यहाँ कहीं उनमें आशंका है, उनके मन में भय है कहीं केके पाठक कहीं उनपे इसमें डायरेक्ट केके पाठक तो एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ये जो ट्रेनिंग का मुद्दा है ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का है, तो कहीं परिषद के स्तर पर उन पर कार्रवाई न हो जाए, तो इस बात का अंदेशा है। तो आनंद पुष्कर जी के पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है साफ साफ कि उन्होंने राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा है कि आप ऐसी व्यवस्था करिए कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई जा रही है तो उनको प्रशिक्षण भी गुणवत्तापूर्ण मिले ताकि वे बढ़िया से मतदान करा सके। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी एक पत्र लिख दिया है सजल जी, उस पत्र को भी आपने देखा होगा और साफ साफ उस पत्र में कहा गया है कि यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग को बिल्कुल बिहार सरकार ने खुली छूट दे दी है मनमानी के लिए, और साथ ही साथ एक मांग भी की है कि 15 मई तक स्कूलों को बंद किया जाए। क्या लगता है इस पत्र को? देखिए, आपको पता होगा कि कल मैं पटना की बात कर रहा हूँ, कल पटना के डीएम ने एक आदेश निकाला है। पटना के डीएम ने ये आदेश निकाला है कि पटना जिले में जितने भी स्कूल्स हैं वो 11 बजे दिन के बाद नहीं चलेंगे, ठीक ना, वो 11 बजे दिन के बाद नहीं चलेंगे, ठीक है। और शिक्षा विभाग के जो स्कूल गर्मी की छुट्टी में चल रहे हैं वो 10 बजे दिन तक चल रहे हैं, बच्चे 8 से 10 पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग, हालांकि वो मांग पहले से करते रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टी और दशहरे की छुट्टी होती है ना, वो लंबी छुट्टी होती है। तो इसीलिए आपको जैसे सचिवालय के जो कर्मचारी होते हैं या कलेक्टेरिएट के जो कर्मचारी होते हैं या दूसरे सरकारी कार्यालयों के जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें साल में 33 दिनों का अर्न लीव मिलता है। लेकिन जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, कर्मचारियों को नहीं शिक्षक होते हैं, उन्हें चूंकि उनके पास छुट्टियां ज़्यादा होती हैं तो उनके पास अर्न लीव कम होते हैं।
हाँ, अर्ली 4 से 5 या 6 कुछ ऐसा ही है, माने 10 के नीचे है, 33 नहीं है। तो ये होना चाहिए, शिक्षकों की ओर से ये इस बात की ज़बरदस्त माँग उठनी चाहिए, ये माँग उठनी चाहिए कि भाई ठीक है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी गर्मी छुट्टी में आपकी ड्यूटी बजा रहे हैं। देखिए कोई भी शिक्षक अगर स्कूल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 10 बजे लौट आएगा, क्योंकि जहाँ मिड डे मील है, बाँटे जा रहे हैं, वो तो मिड डे मील बाँट के लौटेंगे ना। और जो हेडमास्टर्स हैं, वो तो नामांकन भी ले रहे हैं ना स्पेशल क्लासेस के बाद। तो माँग ये होनी चाहिए कि ठीक है, हम स्कूलों में जाएँगे, हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो अर्न लीव है, हमारे अर्न लीव को, हमारा जो उपार्जित अवकाश है, उसकी सीमा बढ़ा के दूसरे राज्य कर्मियों की भांति 33 दिनों की जाए। तो ये एक हद तक शिक्षक इससे संतुष्ट होंगे, इसलिए संतुष्ट होंगे कि उन्हें जितनी छुट्टी वो गँवा रहे हैं, उतनी छुट्टियाँ उनके खाते में चली जाएँगी, जिसको वो आफ्टर रिटायरमेंट इन कैश करा पाएँगे, या फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उन छुट्टियों का उपभोग कर पाएँगे। तो ये मसला एक ज़बरदस्त मसला है, ये उठा है, और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री को भी पत्र जी, ये लिखे पत्र गए लिखे गए हैं। जी, शिक्षक संघों की ओर से। शिक्षक संगठनों की ओर से, जी, जी। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी पहले उठा चुके हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, और अभी हाल में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने तो लिखा ही है, फिर वो आनंद पुष्कर जी ने भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और उस पत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि आप 33 दिनों का उपार्जित अवकाश शिक्षकों को दीजिए। ठीक है, ठीक है। हम आपसे एक आखिरी सवाल है सजल जी, जो जानना चाहेंगे। देखिए, हमने देखा है कि बिहार में कई तरह के विवाद हुए। राजभवन वर्सेस के पाठक हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग वर्सेस के पाठक भी देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुझाव दे दिया है, जवाब सुझाव दे दिया, लेकिन वो सीधा है कि विशेषाधिकार उसका है। अच्छा। आपको बता दूं कि अभी जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, उनकी काउंसलिंग होनी थी पटना में। पूरे राज्य के शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, और काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय के राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी, और अनुमति नहीं मिली। तो ये उनका विशेषाधिकार है कि वो अनुमति देंगे या नहीं देंगे, इनके सुझाव को मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो उनका विशेषाधिकार है, और उनके विशेषाधिकार में हम दखल नहीं कर सकते। उनके विशेषाधिकार को लेके हम, चूंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आचार संहिता के दायरे में भी आ जाएंगे। तो ये मामला भी है। ये मामला भी है। तो आपने सुना है कि क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा की है के पाठक के उस पत्र की, और के पाठक के उस सलाह की। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।